हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 7-8 स्टॉक्स को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले निफ्टी रियल्टी, जो आज भी हम लोग को दमदार चलते हुए देखने को मिला। 2.5% की कमाल की तेजी है। इसके ऊपर मैंने कल के दिन डिटेल में वीडियो भी बनाया था। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखी थी। अगर आपने उसको स्टडी किया होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि रियल इस्टेट सेक्टर में हम लोग को एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ओबेरॉय की बात करें, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मैक्रोटेक डेवलपर्स की बात करें तो आज इतना कुछ खास नहीं किया, बट कई समय से इसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। टार्क ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। ओम इंफ्रा भी हम लोग को अच्छा ही करते हुए देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे डॉक्टर लाल पाथ लैब, यस, आज के दिन 5-5.25% की तेजी देखने को मिले। रीजन बहुत ही क्लियर है। कंपनी के जो नंबर्स थे बाजार को यहाँ पे पसंद आ गए। ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को 50% की जंप देखने को मिली है। 111 करोड़ का प्रॉफिट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला है। डॉक्टर लाल पाथ लैब की बात करें, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बात करें, इनके लिए सबसे बड़ा मतलब पॉजिटिव फैक्टर ही नेगेटिव क्यों बन गया? पॉजिटिव फैक्टर कौन सा था? यस, कोरोना की अगर हम लोग बात करें, एंड कोरोना के वक्त तो आपको पता ही है टेस्टिंग यहाँ पे बहुत सारी जगह पे कंपलसरी थी। ठीक है, अगर आपको ट्रैवलिंग भी करना है तो टेस्टिंग चाहिए। एंड उसके लिए कौन सी टेस्टिंग चलती थी? RT-PCR, एंटीजेंट के जो रिपोर्ट्स थे, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता था। RT-PCR चाहिए था। एंड डॉक्टर लाल पाथ लैब एंड मेट्रोपोलिस, ये दोनों एंटीजेंट, माफ़ कीजिए एंटीजेंट नहीं, RT-PCR में हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिलते थे। और उन्होंने इतना पैसा छापा जो कि आप देख सकते हैं स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। अभी इनका स्कोर इतना बड़ा हो चुका है कि अपने ही नंबर्स को बीट करना, मतलब इसके बाद जितने भी नंबर आए आप मतलब देख ही नहीं सकते। इतना ज़बरदस्त कमाई करके उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है, तो उसको बीट करना ही इनको मुश्किल यहाँ पे हो रहा था। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे भी आया। ऊपर से छोटी कंपनीज, मिड साइज़ की कंपनी है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। कंपनी खराब नहीं है, बट येस, एक सडनली ज़बरदस्त बूम इन कंपनीज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला। एंड इसके चलते जैसे मैंने कहा कि इनके अगर आप थोड़े से पुराने नंबर्स देखोगे तो आप चेक कर सकते हैं 2 क्वार्टर के प्रॉफिट को भी मिलाकर देखोगे तो उतना प्रॉफिट इन्होंने एक एक क्वार्टर में कमाया, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी। अभी की बात करें, नंबर्स अच्छे देखने को मिले। एंड उसी के साथ साथ जो ब्रोकर्स रहते हैं कुछ, तो उन्होंने पॉजिटिव स्टैंड अभी भी इनके ऊपर यहाँ पे बरकरार यहाँ पे रखा है कि इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यहाँ पे चलता रहेगा करके। तो इसी चीज़ के चलते आज के दिन ये स्टॉक भागते हुए देखने को मिला। KPI ग्रीन एनर्जी की बात करें तो ग्रीन एनर्जी ये सेक्टर कमाल से परफॉर्मेंस दे रहा है। नैनो कैप था तभी इसको देखा था 450 के आसपास, यहाँ पे कंपनी तभी चल रही थी। फिर उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी आई। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन भी हो गया। फिर वापस ये 800-900 तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड एकदम भयंकर रिटर्न इस कंपनी ने जनरेट करके यहाँ पे दे दिए हैं। मतलब अगर आप साल भर का परफॉर्मेंस देखोगे तो 146 है। 5 साल में तो 2-2, 2,500% की रिटर्न है। ठीक है, अभी ये गलती बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद आती है, 5 साल में 2200% के रिटर्न देखकर वो खुश हो जाते हैं, निवेश करने का विचार करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं होता। आपको बिजनेस समझने में ही यहाँ पे मतलब आना चाहिए। तो KPI ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इतने तेज़ी के बाद भी और क्यों तेज़ हो रहा है? क्योंकि अगर देखा गया तो सोलर पावर से रिलेटेड एक और प्रोजेक्ट इनके को मिलते हुए देखने को मिले। सब्सिडरी को मिलना मतलब इसी कंपनी को मिलने के बराबर है, कंसोलिडेटेड नंबर में ही रिफ्लेक्ट होगा। एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक यहाँ पे भागा है। समवेयर अराउंड 5.70 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इनको यहाँ पे रिसीव होते हुए देखने को मिल चुका है ऑर्डर के हिसाब से। एंड इसीलिए स्टॉक लगातार हम लोग को अच्छा करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जो छोटी कंपनीज होती है दोस्तों, इनमें यही होता है कि इनके नंबर एकदम सडनली डबल ट्रिपल होते हुए देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे जो बड़ी कंपनीज होती जैसे कि लाइक टाटा पावर, उनको भी बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, बट वहाँ पे इतनी हलचलें नहीं होती। क्यों? क्योंकि हाँ, वहाँ पे अगर देखा गया तो जो ग्रोथ रहती है वो एक लिमिटेड दायरे में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। वहाँ पे अगर आप रफली अगर मैं बात करूँ 50 करोड़ का डबल जाने के लिए 100 करोड़ कमाना पड़ेगा। बट इन छोटे कंपनी के लिए ऐसा होता है कि 2 करोड़ का डबल 4 करोड़, एक बड़ा ऑर्डर मिल गया तो 10 करोड़ हो गया, तो बाप रे बाप, सर्किट ही लग जाते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो नंबर्स यहाँ पे कल के दिन देखने को मिले थे। IEX के डिसेंट नंबर थे, एटलीस्ट हम कह सकते हैं एज कम्पेयर टू द अर्लियर नंबर्स। बट इसके लिए तो सबसे की इवेंट तो आपको पता ही है, हाँ, सरकार से रिलेटेड खबर कब निकल कर आएगी उसी का इंतजार यहाँ पे हर कोई कर रहा है। क्योंकि बड़ा पैसा अगर किसी को लगाना है या फिर निकालना है तो वो खबर एग्जैक्टली कब निकल कर आएगी उसी के हिसाब से हम लोग को सारा आगे का खेल यहाँ पे क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बट नंबर्स की बात करें, बाजार ने आज के दिन हम कह सकते हैं गैप अप तो जरूर दिखाया। उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मली परफॉर्मेंस देखने को मिला, 1% के आसपास तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर्स, यस, टाटा मोटर के नंबर लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया ही नजर आ रहे थे। शॉर्ट टर्म की बात करें, अलग अलग अनुमान था, किसी का 4,500 का, किसी का 4,700 का। ठीक है, बट कंपनी के जो ओवरऑल नंबर थे वो 3,800 करोड़ के आसपास, प्रॉफिटेबिलिटी के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहे थे। बट उसके बावजूद आप देख सकते हो बाजार ने आज के दिन टाटा मोटर के नंबर्स को हम यहाँ पे कह सकते हैं थम्स अप भी यहाँ पे देते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। लगभग 1.5% की तेजी हम लोग को आज के दिन टाटा मोटर में भी देखने को मिली है। ठीक है, ओवरऑल बात करें तो आपको पता ही है ईवी स्पेस को ग्रो करने के लिए यहाँ पे टाइम लगेगा। उसके लिए
ऊपर नीचे चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी का हम कैश फ्लो भी थोड़ा बहुत इंप्रूव होते हुए देखने को मिला है, एंड जो कर्जा भी है नेट डेप्ट वो भी थोड़ा बहुत रिड्यूस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। प्लस जैगवार एंड लैंड रोवर को जो उन्होंने कमिटमेंट दी है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ही सारी चीज़ें यहाँ पे वो करने वाली है, उसी के दिशा में टाटा मोटर आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये इस प्रकार की तेज़ी दिखाते रहते हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा जो लोग भी यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, मैं अगेन कहना चाहूँगा प्लीज़ दोस्तों, सिर्फ तेज़ी देखकर ऐसा जाना नहीं होता है। ऐसा अगर हम देखेंगे तो टॉप लेवल से आप देख सकते हैं, देखिए ऐसा 40-50% की करेक्शन भी देखने को मिल जाती है। 50% गिरा, अभी क्यों गिरेगा? क्योंकि है तो एक देखा गया तो स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप जब गिरेगा तो ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल जाता है। तो उतनी बर्दाश्त करने की भी क्षमता होनी चाहिए, आधा ही पार्ट नहीं देखने का कि भाई बस तेज़ी नज़र आती है। तेज़ी के साथ साथ मंदी भी उतनी सॉलिड होगी कि हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम लोग को बार बार यहाँ पे पता है, यहाँ पे होना चाहिए। एंड केमिकल सेक्टर थोड़ा सा नरम ही चल रहा है, बीच बीच में इस प्रकार की तेजियाँ थोड़ी बहुत बनती रहती है। एंजल वन की बात करें 6% की अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इसके पीछे का रीज़न भी लोग पूछ रहे हैं, पहले वीडियो में भी पूछा था, कल के दिन भी यहाँ पे देखा गया, कल परसों इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि एंजल वन ने यहाँ पे एक्वायर किया एक फिनटेक फर्म को, डी स्ट्रीट फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि उनको जेन जी को यहाँ पे क्या करना है, फोकस रखना है, वहाँ पे एंगेजमेंट अपनी बढ़ा दी है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में ऐसे और भी वो यहाँ पे एक्विजिशंस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो अभी फोकस है वो जेन जी के ऊपर ही हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये खबरें के चलते एंजल वन में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, प्लस इनके नंबर्स भी हम लोग को अच्छे देखने को मिले थे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो सुजलान एनर्जी, तो यस इसके नंबर भी देखने को मिले थे। नंबर के बाद जिन जिन कंपनी के नंबर बहुत अच्छे देखने को मिले एंड एस्टिमेट्स को भी बीट करते हुए देखने को मिले, वहाँ पे हम लोग को अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिले, चाहे फिर वो सुजलान एनर्जी के चलते अपर सर्किट हो या फिर ओरिएंट ग्रीन पावर की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे भी जो अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, हम कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी में इतने छोटे कंपनीज में अच्छे ऑर्डर्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो एक हम मतलब जो सेक्टर है वो सही दिशा में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है, इससे हम लोग को एक थोड़ा बहुत हिंट यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों जोमेटो से रिलेटेड। यस, जोमेटो की बात करें, इसमें भी ज़बरदस्त बुल रन में आईपीओ लेकर आए थे। आईपीओ के बाद ये स्टॉक 50% से आसपास हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, जो कि अगर मैं अभी भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़बरदस्त हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। 50 भी मैंने कम ही बोला, यस 70% के आसपास स्टॉक क्रैश होते हुए देखने को मिला था, बिकॉज वैल्यूएशन बहुत ही हायर लेवल पे था, ना तो कंपनी के पास प्रॉफिट थे, फिर भी ज़बरदस्त वैल्यूएशन उनको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, एंड लोग तो आपको पता है जो बुल रन चलता है तो किसी भी भाव पे खरीदने के लिए रेडी होते हैं। जिनको आईपीओ नहीं लगता है वो ओपन मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं, तो स्टॉक टेम्पररी बेसिस के ऊपर तेज़ी दिखाता है, फिर उसके बाद आ गया बिना किसी मतलब प्रॉफिट के कंपनी ऐसी तेज़ी दिखा रही थी, फिर उसके बाद 70% क्रैश हो गया एंड बाद में धीमे धीमे करके रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड फाइनली आज के दिन की बात करें तो जोमेटो में कमाल का 9.5% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है दोस्तों, कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स। यस, रिजल्ट बहुत ही कमाल के हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, एंड ये कमाल के इसलिए बोला जा रहा है दोस्तों क्योंकि जोमेटो की अगर हम बात करें, लास्ट टाइम कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था, एंड इस वक्त की भी अगर हम लोग बात करें, सेकेंड टाइम उन्होंने कंजिक्यूटिवली प्रॉफिट वाला क्वार्टर यहाँ पे दिखाया है। सो प्रॉफिट कितना है? 36 करोड़ के आसपास रफली अनुमान था, 10, 12, 13 के आसपास होना चाहिए। अगर 10, 12, 13 भी अगर हम लोग पकड़ ले एंड 36 को कंपेयर कर ले, मतलब 2.5 से 3 गुना ज़्यादा, अनुमान से भी बेटर प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ब्रेक इवन को उन्होंने लास्ट टाइम तो तोड़ दिया, बट क्या इस वक्त भी कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी? एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, अनुमान के हिसाब से 3 गुना ज़्यादा, 2 से 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग को दर्ज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी चीज़ के चलते जोमेटो के शेयर में हम लोग को आज के दिन दमदार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो अनुमान के हिसाब से इतना ज़्यादा प्रॉफिट कैसे बढ़ा? मतलब 2 गुना 3 गुना, क्या रीज़न है? तो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न है ब्लिंकिट। यस, ब्लिंकिट की अगर हम लोग बात करें, जोमेटो ने ब्लिंकिट को यहाँ पे एक्वायर किया था, तो ये खबर बाजार को बिल्कुल भी अच्छी यहाँ पे नहीं लगी थी, एंड उसी दिन हमने ये देखा था जोमेटो का स्टॉक किस प्रकार से क्रैश हुआ था करके, क्योंकि ब्लिंकिट के ऊपर भी ढेरों सारा कर्जा है, एंड इसी चीज़ के चलते जोमेटो को वापस कमबैक करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी। तो टोटली आउट ऑफ सिलेबस, या फिर आप बोल सकते हैं ना कि कभी कभी बॉलर भी हाफ सेंचुरी लगा देता है एकदम क्विकली, तो वैसा ही काम ब्लिंकिट ने भी कर दिया है कि किसी को भी नहीं लगा था, वो परफॉर्मेंस ब्लिंकिट ने कर दिया है। कौन सा वाला? कि ब्लिंकिट का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़बरदस्त हम लोग को टर्न अराउंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, एंड इसी चीज़ के चलते मतलब लगातार यहाँ पे हम लोग को प्रेशर डालते हुए देखने को मिल रहा था, अभी उन्होंने प्रॉफिट करने में यहाँ पे मदद कर दिया है। एंड इसी चीज़ के चलते जोमेटो का जो ओवरऑल Q2 का जो रिजल्ट है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 10 करोड़ 15 करोड़ के आसपास आ सकता है प्रॉफिट, वो सीधा 36 करोड़ तक चला गया, क्योंकि ब्लिंकिट हम यहाँ पे कह सकते हैं उन्होंने ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है। सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं जो जोमेटो का आज के दिन का परफॉर्मेंस था वो एकदम हम लोग को एक्सेप्शनली कमाल का देखने को यहाँ पे मिला है।
एंड उसी के साथ साथ जो एक फीचर हम लोग को देखने को मिल जाता है जोमेटो में, कौन सा, जोमेटो गोल्ड करके, मतलब आप मेंबरशिप यहाँ पे ले सकते हो करके। तो उसी में हम लोग को ये जो मंथ वाइज परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, उसमें 9 लाख नए मेंबर्स हम लोग को जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जहाँ पे आपको वन टाइम पेमेंट यहाँ पे करना है एंड कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए आपको मेंबरशिप मिलेगी, मतलब फ्री डिलीवरीज मिलते हैं, कुछ गोल्ड के ऑफर्स यहाँ पे मिलते हैं। तो 9 लाख हम लोग को नए मेंबर्स जोमेटो में यहाँ पे और जुड़ते हुए देखने को मिल चुके हैं एंड टोटल जो अभी टैली है वो 38 लाख के आसपास हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो जितना ये नंबर यहाँ पे बढ़ते चला जाएगा, जोमेटो के लिए बहुत ही अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि उनका जो वन टाइम पेमेंट्स वाला जो रिन्यूअल का भी प्लान यहाँ पे रहेगा, उसमें हम लोग को और भी ज़्यादा सर्टेनिटी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो इसी चीज़ के चलते जोमेटो हम कह सकते हैं आज के दिन ज़बरदस्त हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को मिला है। सेम अगेन चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, तेज़ हुआ है इसीलिए खरीदने का विचार नहीं करना होता है, आपने अपने हिसाब से एनालिसिस करनी होती है कि क्या आपको लगता है कि इसका बिजनेस और अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। यहाँ पे देखा गया तो अभी तक तो मतलब बड़े स्तर के ऊपर डिओपॉली है जोमेटो एंड स्विगी 2025 के आसपास अपना भी आईपीओ लेकर यहाँ पे आ सकता है, जैसे उन्होंने हाल ही में यहाँ पे बोला था, ठीक है। एंड बाकी की अगर हम लोग बात करें ओएनडीसी जैसे, वो तो चलता ही रहता है यहाँ पे, बट इन कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को कमाल का फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बिजनेस लेवल पे एनालिसिस आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके हमारा एक और चैनल है, अगर आपने इसको भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल के दिन इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है। तो रिमाइंडर भी सेट करके यहाँ पे रख लेना सब्सक्राइब करने के साथ साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।